Assalamualaikum everyone. Hope that you all are doing great. This is Mubarra Arif and आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर रह के आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. So here we begins with the first university, that is Air University. As the name indicates, this is the most beautiful university of Pakistan and सबसे पहले हम इसके बारे में एयर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी चाहिए. So it is actually the public sector university and उसकी लोकेशन ये है कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है और इसके ये नहीं है कि सिर्फ ये इस्लामाबाद में इसकी लोकेशन है. इसके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं लाइक मुल्तान कैंपस, साहिवाल और भावलपुर एंड डेरा गाजी खान. इस तरह कहा जा सकता है कि ये पूरे ओवरऑल दी पाकिस्तान इट इज़ लोकेटेड. सो इट प्रमोट्स द रिसर्च इन ऑल द डिसिप्लिन्स. So here is the admission advertisement that is given by the Air University and this is for the fall 2021. Means ये जो upcoming admissions हैं उनके लिए ये Air University ने advertisement जारी किया है. So here is the programs listed. It offers undergraduate programs, MS and MPhil programs, PhD programs also. So all the programs are authorized by the HEC PEC as it offers the engineering programs and two other organizations, educational organization, that is NB, NIBEC and NISEC. So अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एंड अलॉन्ग विद दिस इट हैज़ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, BBA एंड फाइनेंस एंड एविएशन प्रोग्राम्स आर आल्सो. MPhil programs are listed here and PhD programs. एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करना है वो हम आगे चल के देखते हैं. इसका एक स्पेशल यूनिवर्सिटी अपने उस स्पेशल कहते हैं कि फीचर जो है यूनिवर्सिटी का वो है एरोस्पेस एविएशन. सो इट ऑफर्स द डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द एरोस्पेस एविएशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. सो दे आर लिस्टेड हियर एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट. सो हियर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इट ऑफर्स द बैचलर प्रोग्राम्स. जिन स्टूडेंट्स के जिन्होंने FSC की है और आगे वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो FSC के बाद उनको समझ नहीं आता कि वो क्या चूज़ करें. सो दे शुड मूव विद दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर देम. सो बैचलर प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने कहा है कि 50% या इससे ज़्यादा मार्क्स हों. ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है 50%. सो MPhil के लिए 45% मार्क्स हो और साथ इधर एक टेस्ट है NTS GAT जनरल विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द NTS ऑर्गेनाइजेशन. सो उसमें 50% एटलीस्ट आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए. सो PhD में 3.3 CGP हो और फिर नेट GAT का जो टेस्ट है वो सब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए जिसके अंदर 60% हो और GRE भी सब्जेक्ट वाइज हो तो उसके अंदर भी 60% स्कोर हो आपका होना चाहिए. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कि अब हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बैचलर्स, मास्टर और PhD के जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सेम है. जस्ट लाइक मार्कशीट्स चाहिए आपको FSC की, इंटरमीडिएट की, इसकी मैट्रिक की. उसके बाद मास्टर्स के लिए आपको बैचलर्स की और मास्टर्स की डिग्री चाहिए एंड फॉर PhD आपको अप टू MPhil तक आपके जितने भी एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो सब चाहिए होता है. देन आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसकी बैक साइड पे
आपका जो कार्ड नंबर है और वो नेम जो होता है वो मेंशन होना चाहिए। देन CNIC, जाहिर बात है वो तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो लाजमी चाहिए। सो फॉर मास्टर्स एंड PhD नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। डोमिसाइल आपको चाहिए। एंड देन फॉर PhD प्रोग्राम देर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ आपको सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल की एक कॉपी चाहिए होती है, और वो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वाइल अप्लाइंग अटैच करनी होती है। टेस्ट का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, गेट सब्जेक्ट वाइज है, 60% क्राइटेरिया है। सी एंड फॉर एडमिशन डेडलाइंस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो एडमिशन डेडलाइन है वो है 10th June 2021 एंड MS एंड PhD प्रोग्राम की है 15th July 2021। सो एडमिशन डेडलाइन इज़ नियर अबाउट, so you have to rush quickly and apply to the university within the deadline. But other activities are offered by the university that इसमें include है different scholarships involved हैं and assistantships and research assistants भी involved हैं इसमें। And for MS and PhD programs they provide the stipend of 40,000 per month। फुल फी वेरी भी देते हैं ये। इसके अलावा जो इनसी स्कॉलरशिप है वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप और नोन एज द PEEF, पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड स्कीम, एंड 2 other scholarships are also given by the university। और सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गई, यहाँ पे आपने जो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अटेस्टेड करवा लेना है। सही, ये मेन पॉइंट है इसका कि यहाँ पे आपने अटेस्टेशन लाजमी करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अब हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सो आपने एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, उधर ऑनलाइन एडमिशन वाले पोर्टल पे जाना है। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द इस्लामाबाद कैंपस, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एरोस्पेस और द एविएशन देन यू हैव टू, देयर इज़ अ सेपरेट पोर्टल फॉर जनरल क्राइटेरिया और द जनरल एडमिशंस, देयर इज़ एडमिशन पोर्टल, सो यू हैव टू क्लिक फॉर दिस। एंड यहाँ पे आके आप, अब बच्चों को नहीं पता होता कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना साइन अप कर लेना है। अकाउंट साइन अप मतलब अकाउंट आपने क्रिएट करना है। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे वहाँ आपने अपनी एंटर करनी है ईमेल को और अपना पासवर्ड एंड कुछ डिटेल्स वो रिक्वायर करेंगे। जब आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा देन यू हैव टू पुट द डिजायर्ड ईमेल और द ईमेल विच यू यूज्ड ड्यूरिंग द साइन अप, इसमें पुट करनी है और फिर आपने पासवर्ड एंटर करना है एंड देन आप इसमें लॉग इन हो जाएंगे, यहाँ से साइन इन हो जाएंगे। ठीक है, अगर जब आप साइन इन होंगे देन आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा जिसमें आपको डिफरेंट वो रिक्वायरमेंट्स करेंगे। सो यू हैव टू फिल दिस एंड देन आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर लेंगे देन आपके पास एक चालान फॉर्म जनरेट होगा। उस चालान फॉर्म की आपने फ़ी हबीब बैंक में सबमिट करवानी है। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद जनरेट करेंगे वो आपका चालान फॉर्म, देन आपने उसकी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी है और वो कहाँ पे करवानी है, हबीब बैंक में। सो आफ्टर अप्लाइंग एंड जब आपका अप्लाई हो जाएगा, आपने अप्लाई कर लिया, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एडमिशन टेस्ट एंड अगर आप सिलेक्शन टेस्ट आपका वो फिर आपको डेट दे देंगे, आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर वो आपका मेरिट स्कोर और वो एडमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका सारा कुछ बनाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि चालान फॉर्म आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 2000 का है चालान फॉर्म।
सो आपने उसको HBL की किसी भी ब्रांच में एंटर करना है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।